जय श्री राधे श्याम। अति हरि कृपा जा पर होई, माँ पान देहि यही मार्ग सोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संसार में तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो सिद्ध तो कोई 100 में से एक आध ही होते हैं, और साधक 1% और 99% विषयी जीव। तो जहाँ विषय की चर्चा होती है, विषय का बाहुल होता है, वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि संख्या उनकी अधिक है। तो उसमें किसी का दोष नहीं है। और का दोष उनको। हाँ, जहाँ पर जैसे कि नाच गान हो, तमाशा हो, विवाह शादी हो, ये सब कार्यक्रम हो, तो वहाँ बड़ी भीड़ रहती है। बटोना रह जाओ महाराज। हाँ। और जहाँ पर कथा सत्संग होते हैं, तो वहाँ पर जो साधक प्रकृति के लोग हैं, जो कुछ भगवान की भजन भक्ति करते हैं, जिनकी कुछ रुचि रहती है, वही लोग जो है इस रास्ते में आ पाते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना ठाकुर जी कृपा के आना कठिन। जो मानसरोवर होता है ना, मानसरोवर में हंस लोग रहते हैं, कौवा नहीं जाता वहां। कौवा तो गांव में ही रहते हैं। इसी तरह से ये जो सत्संग है मानसरोवर के समान है। इसमें कौन आते हैं? जो हंस है, या किसी बहाने से आ भी जाए तो असर तो पड़ता है उनके ऊपर। किसी तरह से जीव आ जाता है सत्संग में, तो असर पड़े बिना नहीं रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि में कोई चीज दे दो आप, तो क्या हो जाएगा? लोहा। अग्नि में लोहा कर दो, लाल हो जाएगा, बिल्कुल गर्म गर्म। लेकिन अग्नि से निकाल दो, फिर क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। ऐसे जीव जब तक सत्संग में रहता है, तब तक तो भक्ति ज्ञान की बातें उनको अच्छी, मतलब मन में भावना उगती है। और जब सत्संग से बाहर निकले, फिर वो संसार के उसमें पड़ जाते हैं बेचारे, फिर वही उसी में रम जाते हैं। इसीलिए सत्संग का श्रवण करें, फिर उन बातों को विचार करें, मन में जो सुने उसको चिंतन करें, तो फिर ज्यादा लाभ होता है। ये नहीं कि यहाँ सुने फिर छोड़ दिए, भूल गए, नहीं। जो सुना जाए काम करते हुए। देखो आप लोग गृहस्थ में हैं, तो काम करते हुए, जैसे सबरी कथा हमने सुनाया, आप काम करो, रसोई में भोजन बनाए, सबरी कथा मन में लाओ, तो सबरी की कथा सुनो, मन में लाना है, तो सबरी कथा मन में ले आए। और भी जो भी कथा, कृष्ण लीला है, कन्हैया जो है घुटरुन घुटरुन चल रहे हैं और माखन चोरी कर रहे हैं किसी गोपी के यहाँ, ये सब मन में स्फुरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये भी भक्ति का प्रकार है। सुनना, उसका चिंतन करना। तो सुनना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। वैसे आजकल सुनने के साधन बहुत अधिक हो गए हैं, देखने के भी साधन बहुत हो गए हैं। जैसे डिशों में अनेक चैनलें हैं, उसमें कथाएं आती रहती हैं। तो साधन तो बहुत हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। विषयों की संख्या अधिक है, साधक कम है, सिद्ध तो बहुत कोई दर्शनीय। आजकल तो दर्शन दुर्लभ है। तो जो जहां पर है उनको रहने दें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो साधक लोग हैं, उनको थोड़ा अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे जीवन बिताना चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हैं। देखो, सत्संग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग कथा केवल मनोरंजन नहीं है, उससे जीवन में यदि लाभ नहीं उठाया जाए तो फिर विशेष लाभ नहीं होता है। तो सत्संग कथा के द्वारा जीवन में लाभ, जीवन को बदलना चाहिए, तब तो लाभ होगा। नहीं तो आपने 14-15 दिन सुना और थोड़ा सा गा लिए, नाच लिए, फिर अपने घर चले गए, मनोरंजन हाथ पड़ा और कोई चीज हाथ नहीं पड़ेगी।
देखो भगवत संबंध में नाचना गाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन प्रधानता यदि उसका हो जाता है तब जो है गलत है। तो आजकल की स्थिति यही है कि कथाओं में इसकी प्रधानता ज्यादा होती है, कथा तो कम होता है, भजन ज्यादा करते हैं अथवा नाच ज्यादा होता है। तो ज्ञान भक्ति की बात तो लोग ध्यान देते नहीं है, उन पे ज्यादा ध्यान रहता है। 2 घंटा हमने बोला और पीछे जो नाच कूद के सब बराबर कर दिए। तो महत्व उन चीजों का है हमारे जीवन में, तो ज्यादा लाभ फिर सत्संग से होगा। सत्संग से लाभ जब होगा जब हम कथा पर भी ध्यान दें। चलो कीर्तन भजन अच्छी बात है, अपने समय से वो भी कर लिया, लेकिन कथा के समय कथा पर भी ध्यान दिया, और जो बात बताई जाए उसको फिर विचार करें मन, आज सत्संग में कथा में क्या बात बताई गई, और उन कुछ बातों को अपने जीवन में लाने का भी प्रयास, तब ज्यादा लाभ। वैद्य ने दवाई बताई आपको और आपने ले जाके घर में उसको रख दिया, तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? भाई खानी तो पड़ेगी। इसी तरह से संत महात्मा गुरु रास्ता बताते हैं कि ऐसे चलोगे तो लाभ। तो सत्संग का लाभ यह है कि जो है कुछ जीवन में भी उतारना चाहिए। भक्ति में चलने वाले लोगों के लिए कुछ बातें आप लोग ध्यान दें, कुछ बातें जो ध्यान में देने जोगे। सबसे पहला है सात्विक जीवन बिताना चाहिए, जब भी भक्ति हो सकता है। यदि राजसी और तमोगनी जीवन है तो भक्ति में बाधा पड़ती है। सात्विक जीवन क्या है? सबसे पहले सतोगुनी भोजन, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि आप परिश्रम की कमाई का अन्न खाते हैं तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी पवित्र रहेगा। और यदि अन्याय से उपार्जित धन से कमाई से आपका निर्वाह हो रहा है तो आपकी बुद्धि दूषित होगी, और जो आपके संतान है बच्चे हैं उनकी बुद्धि दूषित होगी। तो जहां तक हो अपनी गाड़ी कमाई परिश्रमी कमाई का अन्न का खाना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो पुरुषों का काम है, वो लाते हैं कमा के, महिलाएं बेचारे घर की नौकरी करती हैं। हाँ। दूसरा जो है भोजन भी सतोगुनी होना चाहिए। सतोगुनी भोजन क्या है? यदि आप अधिक मिर्च मसाले खाएंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध से फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो निषेध करते हैं ना, अधिक मिर्च, लाल मिर्च, मसाले अधिक, लहसुन प्याज, इसलिए मना किया जाता है कि ये सब चीजें गर्मी पैदा करने वाली, तामस तमोगुनी चीजें हैं। इन्हें खाने से क्या तमोगुण बढ़ जाता है शरीर, फिर आदमी क्रोध में अंधा हो जाता है, फिर क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, किसी से मार पीट लड़ाई झगड़ा, इसमें दिमाग ज्यादा चलता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सात्विक भोजन कहा गया करने, तो अब घरों में तो भाई खाया जाता है, तो प्रयास करें कम डाला जाए जिससे काम चलता है, और अधिक खाएंगे तो फिर तमोगुण बढ़ जाएगा, फिर भजन भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो तमोगुण भोजन ये तो सामान्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे लहसुन प्याज, बहुत से शिष्य हैं गुजर और जाट ज्यादा है हमारे चेला। हाँ। जैसे सुंदरावली है, वहाँ कम से कम सुंदरावली नगर के तरफ लगभग 100 चेला होंगे हमारे, वो सब गुजर ही, और जाट यहाँ पे जाट हैं, गुजर जाट ज्यादा है। अब इनके यहाँ प्रचलन ज्यादा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो सब्जी के अंतर्गत मान लो तो थोड़ा छोड़ दे, लेकिन है तमोगुण, कम खाया जाए ना खाया जाए तो सर्वोत्तम। वैसे तो अन्य साधु लोग जो वैष्णव होते हैं वो तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, भैया लहसुन प्याज नहीं चलेगा, लेकिन हम तो गांव के लोग बेचारे इतना नहीं कर पाते हैं। एक हुक्का पी रही थी मैया, बोले बाबा हुक्का तो छूटेगा ना, तो हमने कहा कोई बात नहीं हुक्का पी ले, लेकिन भजन हो जाए। चलो हुक्का नहीं, ना तो हुक्का छूटे ना भजन हो, हमने कोई बात नहीं, तो हुक्का पी रहे पीती रहे, लेकिन भजन कर। हाँ, किसी तरह से भजन करे तो अच्छा ही है, न करने की अपेक्षा करना अच्छा है। मान लो कोई नहीं कर रहा है और कोई किसी तरह से कर रहा है, वो अच्छा ही तो है।
तो किसी तरह से करे तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन करना चाहिए साधु संतों को। नशा अच्छी चीज नहीं है। नशा से जो है हृदय जल जाता है, छाती जल जाता है, अनेक तरह के रोग पैदा होते हैं। तो कोई बढ़िया चीज तो नहीं है। अब लेकिन लोगों का आदत पड़ा हुआ है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशा, ये सब हानिकारक चीजें हैं। एक तो पैसा खर्च हुआ, दूसरा शरीर को भी हानि किया। तो इन कामों से बचा जाए तो अच्छा है। उन रुपयों को, पैसों के अच्छे काम में लगा दो। अरे बढ़िया बढ़िया चीजें खाने पीने का है, दूध पियो, काजू किशमिश बादाम, शक्ति प्रदक अनेक वस्तुएं, उनको खाओ पियो, और ज्यादा पैसा तो दान पुण्य करो, गौ सेवा कर दो। कोई बात नहीं, जिसको खाता है उसको खाने दो। वो तो भैया जो हमारे सत्संग वाले उनको बता रहे हैं, और कोई सुन ले उसके अनुसार कर ले तो उनको लाभ होगा। हमें तो कोई लाभ होना नहीं। लाभ आप लोगों को होगा, लाभ के लिए बता देते हैं। किसी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ तो कहने करते नशा ठीक नहीं है। और वो सब तो राक्षसी भोजन है, मांस है, मदिरा है, अंडा है, ये सब तो राक्षसों का भोजन, मनुष्य का भोजन है ही नहीं। जो लोग करते हैं उसको समझो कि मनुष्य रूप में राक्षस है, और उनकी बुद्धि हमेशा तमोगुण में रहता है। हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शराब पी के आए, नाली में गिर गए, बहन है, बेटी है, माँ है, कौन है कुछ पता नहीं, गाली बक रहे। तो देखो, और जिनका जो कर्म है उनका वो जानते हैं। कर्म का फल स्वयं जीव को भोगना पड़ता है। ये ना समझो कि दूसरा भोगेगा। यदि हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये निश्चित सिद्धांत है। लोग करें कौन देखता है? देखने वाले तो भगवान बैठे हुए हैं। और यहाँ भी देखने में आता है, जो अति पाप करता है ना उसका फल यहाँ भी मिलता है तत्काल। भगवान उसको तत्काल दे देते हैं। ज्यादा जो अति हो जाता है तो बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा, यहीं पर मिल जाता है संसार में। ना आपकी उदाहरण मतलब किसी को भी हो सकता है। देखो, बीती ताई विसार, गीता में भगवान ने कहा कि चाहे कितना बड़ा भी पापी से पापी जीव हो, लेकिन यदि वो पाप कर्म छोड़ दे और भगवान की भक्ति में रहे तो भगवान उसको स्वीकार कर देते, उनके पापों को क्षमा कर देते। तो जो होना था सो हो गया, अब उसको याद करने से कुछ होना नहीं। आगे से ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो और भगवान की हम भक्ति करें, बस उद्धार हो। देखो, भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। यदि हम लोगों को दोषों को देखें भगवान ने तो एक पल ठिकाना नहीं है। दोष ही दोष है महाराज। दिन रात हम लोग दोष ही कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन भगवान से यदि किसी भी तरह से पुकार लेते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, तो भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, कृपालु। यदि हम अपने पापों को ओर देखें, अवगुणों को ओर देखें, तो भगवान के सम्मुख नहीं जा सकते। लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसे बच्चा होता है, बार बार गंदगी में लेट जाता है, लेकिन माँ क्या करती है? उठा के फिर नवा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहना देता है। लेकिन बच्चे का स्वभाव बाहर जाएगा, धूल में लोट पोट करके आ जाता है। इसी तरह से जीव का स्वभाव, ये अपने में गंदगी लपेटता रहता है। लेकिन भगवान जो है परम कृपामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माँ है। माँ की तरह संभालते रहते हैं। कभी कभी ठोकर भी दे देते हैं चेतने के लिए, कि जीव चेत जाए, ठोकर भी देते हैं। वो ठोकर भी जो है चेतने के लिए। बहुत से लोग इसे सुख में भूल जाते हैं, धन हो गया किसी के पास, मत हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं, फिर भगवान उसको ठोकर भी देते हैं। किस रोग के रूप में, दुख के रूप में चेताते हैं, चेत जाए। तो ये दुख भी कृपा है भगवान। दुख को वो मत समझो, दुख भी कृपा है। जीव को चेताने के लिए दुख मिलता है कि देखो तुम पाप कर्म कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, तो उसका फल है दुख। एक सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे, भजन किया करते थे, यही काम था उनका। सदाचारी थे, सुबह दोपहर शाम 3 समय संध्या करते, हवन करते, भजन करते थे। बहुत सुंदर है, भक्ति करते थे। लेकिन देखो, जीव से भूल हो जाए तो उसका फल भोगना पड़ता है। हुआ क्या, एक गैया के पीछे कसाई भाग रहा था।
आगे आगे गाय, पीछे पीछे कसाई। अब उस कसाई ने कहा कि पंडित जी गैया भाग रही, पकड़ लेना। और वो पंडित जी जो है ब्राह्मण देवता सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, गैया सामने, उसने रोक दिया तो उस कसाई ने पकड़ लिया उसको और पकड़ करके लेके काट दिया। ये पाप कर्म हो गया। ऐसा कहा गया कि गौ, ब्राह्मण, साधु संत की रक्षा करने के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं मानेगा। किसी जीव को रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं माना जाता। दूसरों के हित के लिए यदि हम झूठ भी बोल देते हैं तो झूठ नहीं होता है, वो पाप नहीं लगता। और किसी को यदि कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, यदि सच्ची बात भी है, यदि बोलते तो पाप लग जाएगा। भले बात सच्ची है, लेकिन किसी की जान जा रही हो, किसी को दुख हो रहा, किसी को नुकसान हो रहा हो, बात सच्ची है, लेकिन यदि आप उसको बोलते हैं तो पाप कर्म करोगे। तो सत्य असत्य की परिभाषा यह है कि जिससे जीव किसी दूसरे का हित हो, सुख मिले, तो वो तो सत्य है। और यदि किसी हानि हो रही है, किसी की जान जा रही है, तो यदि आप सत्य बोलते तो पाप हो जाएगा। तो मुख्य हित की भावना, उसके परिणाम से उस ब्राह्मण को कसाई के घर जन्म लेना उस पाप के कारण। लेकिन भक्ति का बीज समाप्त नहीं होता, ये विशेषता है। आदमी यदि पाप कर्म हो भी जाए, किसी तरह से भूल भी हो जाए, लेकिन वो भक्ति का संस्कार अंदर रहता है। दूसरे जन्म में भी फिर वो भक्ति करता है। भगवान की इतनी कृपा है, भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत के संत। तो कसाई क्या जन्म तो ले लिया, लेकिन पशुओं को मारता नहीं था, लेकिन पेशा था मांस बेचना। तो जो मरे हुए पशु थे उसको ले आते थे खरीद के और उसको बेचते थे, और स्वयं मांस नहीं खाते। तो भगवान ने कृपा किया, शालिग्राम जी एक आ गए उनके पास काले पत्थर के रूप में। और उसकी विशेषता क्या थी? तराजू से तौलते थे, 1 किलो तोले तो वही बटखरा, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कुछ भी तोले एक ही बटखरे से पूरा तौल हो जाता। मतलब एक काला पत्थर था, उसको पता नहीं क्या है, लेकिन उससे ही 5 किलो तोले तो भी वो वजन कर देता, 10 किलो तोले तो भी वजन कर देता। तो बड़ा सुविधा था। घूमते घामते एक संत भगवान, संत महाराज वहां आए। बोले ये शालिग्राम जी हैं। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? ये शालिग्राम जी से मांस को तोल रहे हो? बोले महाराज जी हमको पता नहीं है, दूसरे पत्थर है, हमको बड़ी सुविधा है इससे तोलने में। 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना भी तोलो तुल जाता है। तो महात्मा जी ने देखो ये शालिग्राम भगवान है, ये मांस में रखना ठीक नहीं है। एक काम करो कि तुम जो है ये हमें दे दो और हम इसको ठाकुर जी ये भगवान, इनकी हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। तो शालिग्राम जी ले आए, पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से अभिषेक किया, पूरा शुद्धि किया और शुद्धि करके फिर 16 उपचार वेद मंत्रों से उच्चारण करके पूजा की, भोग लगाया, सब विधि विधान से। रात्रि में सोए तो भगवान ने दर्शन दिया, और दर्शन देके क्या कहा कि जो कसाई है मेरा बड़ा भक्त है, तुम ये वहीं पर दे आओ। महात्मा जी बोले महाराज आपकी लीला बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है, आपकी लीला आप ही जानो। हम तो बड़ी विधि विधान से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, यहाँ मन नहीं लग रहा आपका, करें वहां दे आओ। वह मांस में अच्छा लगता, लेकिन जब वो सदन, उसका नाम था सदन कसाई। बोले सदन कसाई जब हाथ से हमको छूता है, बटखरे इधर से उधर जाता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। तुम तो वहीं देकर गया। भगवान न जाने दयानिधि किस विध रीत जाते हैं, पता नहीं चलता किस पे रीत जाए, कैसे रीत जाए, बड़ी अद्भुत है उनकी। अब सुबह उठे महात्मा जी और उनको
बोले भगत जी तुम बड़े भाग्यशाली हैं। बोले क्यों महाराज? बोले तुम्हारे कारण से आज हमको भगवान का दर्शन हुआ, नहीं तो हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं, आज तक एक झांकी नहीं दिखाया था। तो तुम्हारे कारण से भगवान का दर्शन हुआ, और ये सालग्राम भगवान है, ये पत्थर नहीं। ज्ञान हो गया सदन कसाई को, उसी दिन से छोड़ दिया। बोले अब यहाँ नहीं रहना है, जगन्नाथपुरी चलेंगे और भगवान का भजन करें। जगन्नाथपुरी चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, तो गांव के बाहर एक गृहस्थ थे, बोले यहाँ ठहर जाते हैं, फिर सुबह चल देंगे। तो वहां घर में जाके राधे श्याम बोले, तो घर की जो मालकिन थी स्त्री वो आई, बोले आओ महाराज। और ये सदन कसाई बड़े सुंदर थे, बड़ा बढ़िया गोरा शरीर, बढ़िया सुडोल शरीर था, बड़ा सुंदर था। वो स्त्री इसके ऊपर मोहित हुई और बोले हमारे साथ हमारी इच्छा पूरी करो। तो सदन ने कहा माँ ये तुम क्या करे, ये पाप कर्म है, ये हमसे नहीं होगा, हम तो भगवान की भक्ति करने वाले जीव। बोले देखो सीधे सीधे राजी राजी मान लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा हमारे पति से तुमको डर है, तो पति काम में खत्म कर देते हैं। तो अपने पति को गड़ासा लिया, उसको काट दिया। बोले खत्म हो गया झंझट, अब हम दोनों आराम से अपनी इच्छा पूरी करेंगे। सदन कसाई का माँ ये तुमने क्या कर दिया, और ये कर्म मैं नहीं करूंगा। बोले अच्छा अभी तुमको मजा चखाते हैं। उसने अपने आप से कपड़ा वपड़ा सब वस्त्रों को फाड़ लिया और जोर से रोने लगे और हल्ला किया, देखो हमारी इज्जत की बेइज्जत कर रहे हैं। सब गांव वाले जुटे और सदन कसाई अच्छी पिटाई करी जाए पहले तो। अब सुबह पंचायत जुड़ी, गांव के जो सरपंच लोग थे इकट्ठा हो गए, बोले इसको क्या दंड दिया जाए। तो उसने पूछा सदन कसाई क्या तुमने इसको मारा है, इसके कपड़े फाड़? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। वो प्रसन्न है। सरपंच ने सोचा यदि अपराधी होता तो भयभीत होता, इसको डर लगता, लेकिन न तो भयभीत है न डर लग रहा है इसको, ये तो शांत है। और कोई गवाह नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ये कटा पड़ा है और इसके कपड़े जो है फटे पड़े हैं। तो सरपंच ने कहा देखो एक काम करो, कोई गवाह है नहीं और सही सही पता नहीं क्या घटना है, तो एक काम करो, एक काम करो जो है इसके दोनों हाथ काट कर इसकी, बस यही इसका हाथ काट जाए तो दोनों हाथ काटता, और हाथ काट कर फिर उसकी जब तक पट्टी फट्टी करवाई, जब तक वो घाव ठीक नहीं होता तब तक वहीं पर रखा। गांव में भाई पाले के लोग ऐसे होते थे, आजकल की तरह नहीं है। जब ठीक हो गए तो वहां से चल दिए, तो जगन्नाथपुरी के निकट पहुंच गए। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों को सपना में कहा कि हमारा एक भक्त आ रहा है सदन कसाई, तुम लोग जाओ सभी पुजारी और पालकी ले जाओ, पालकी में बैठा के। भगवान की आज्ञा थी, तो पुजारी लोग पालकी लेकर के वहां गए। बोले भगवान ने कहा पालकी, हम तो कसाई हैं और पवित्र जीव और आप लोग ब्राह्मण हैं, हम कैसे पालकी में बैठ जाएंगे। बोले नहीं भगवान ने कहा है बैठना पड़ेगा। बैठ गए बेचारे, क्या करें, जबरदस्ती बैठाया, बैठा के पालकी वहीं पहुंच गए जगन्नाथ जी के मंदिर में। और मंदिर में जब कसाई ये सब कोई घुसना मना है अंदर मंदिर में, लेकिन भगवान क्या किया है, तो लेके जैसे उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, अपने आप दोनों हाथ निकल गए। तो सदन कसाई ने उल्हाना दिया, क्या तुम नटखट हो, क्या उधम करते, क्या खेल करते हो। पहले तो खूब पिटवा दिया और हाथ कटवा दिया, और अब जब पालकी में धुआ रहे हो और जो है हाथ दे दिए, तब भगवान ने स्वयं कहा कि तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो एक अपराध हो गया था, पाप हो गया था, उसके कारण से ये सारी घटना हुई है। और वो स्त्री कौन है? वो स्त्री गाय, जिसको उसने कसाई ने काटा था, तो गाय ने बदला लिया। और वो जो पति था स्त्री का वो कसाई था, तो गाय ने तो इसको मार दिया
और तो हाथ से जो रोका था तो हाथ काट काट। कहने का अर्थ है कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। तो कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा कोई कर्म अपने द्वारा नहीं हो जाए, नहीं तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। और तो छोड़ो, भगवान अवतार लेकर आते हैं ना, उनको भी सीता जी ने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कह दिया कि तुम तो, जब राम जी वो आए थे मारीच सोने का मृग का रूप धारण करके, तो राम जी को भेज दिया सीता जी ने। और उधर उसने कहा हाँ लक्ष्मण, तो सीता जी ने सोचा कि राम जी को संकट है, विपत्ति है, तो लक्ष्मण जी से कहा जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले माँ भगवान है वो, तो उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। तो सीता जी ने कहा अच्छा तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है, अपने भाई को मरवा कर तुम हमें पत्नी रूप कान पे हाथ डाले, ये माँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, कठोर वचन बोल। तो उसका फल सीता जी को भोगना पड़ा, लंकापुरी में रहना पड़ा, भक्त अपराध। इसलिए बोल कर्म का फल सबको, भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं ना उनको भी, और वो कहानी आता है ना कि विष्णु भगवान ने वो नारद जी की घटना है बना करके, वो राज स्वयं आए और वो राजकुमारी को ले गए। तो नारद जी ने दे दिया श्राप, जाओ बंदर का मुंह बनाया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और स्त्री के वियोग में तुम भटको। तो भगवान को करना पड़ा खेल। कहने का अर्थ ये है कर्म का फल ये भगवान का बनाया हुआ कानून है, तो इसलिए भगवान भी उस कानून से अलग नहीं होते। जब उनका कानून उनके पास आता है, इस तरह से कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। तो कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सत्संग और कुसंग, सत्संग किसको कहते हैं, जिसमें उत्तम उत्तम सुंदर सुंदर कथा भगवान को मिलती हो। कुसंग है संसार की चर्चा, संसार की बातें, चाहे मोबाइल के माध्यम से देखो, डिश के माध्यम से देखो या कहीं सुनो। और आजकल कुसंग बहुत ज्यादा है, टीवी में, डिश में, मोबाइल में गंदगी, अच्छी भी बातें हैं लेकिन जो गंदे बातें उनको ज्यादा लोग देखते हैं, उनमें ज्यादा मन लगता है। तो कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें, किसी की निंदा स्तुति ना करें। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा। लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन
चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, 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 जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी वो माने, 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 प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, 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 जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दोबारा बंद कर दो। उठने बैठने